हेलो हाय फ्रेंड, ये देखिए आज हम बनाएंगे बिफोलो पाए। ये ज़्यादा सर्दियों में ही खाए जाते हैं पाए। तो बिफोलो पाए, ये देखिए कितने टेस्टी वाले बिफोलो पाए बने हैं। इसी तरीके से बनाते हैं। ये देखिए परफेक्ट वाले, बिल्कुल टेस्टी, बाज़ार से भी अच्छे, होटल से भी, सब जगह से अच्छे हमारे पाए बने हैं। ये हैं हमारे 4 पाए जो हमने बिल्कुल फ्रेश मंगाए हैं। और इसको अच्छे से वॉश करेंगे। इसको बहुत सफाई से धोने होते हैं। इसको बहुत साफ़ सुथरे हमारे यहाँ मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी सफाई से धोते हैं। बहुत अच्छे से इसको धो लेंगे। इसको नल के नीचे ही धोती हूँ मैं, ताकि इसके जो भी है खूब अच्छे से सफाई हो जाए इसकी। ये देखिए पाए हमारे बिल्कुल अच्छे वाले फ्रेश। देखिए नलियों में कितना गूदा भरा हुआ है। तो टेस्टी लाजवाब पाए बनेंगे। ये हमने धो करके भगोने में रख दिए हैं, पतीले में, क्योंकि हमें प्रेशर कुकर में नहीं गलाना है। हम भगोने में ही गलाएंगे। जो हमारा पतीला है, प्रेशर कुकर में गलाने से वो बात नहीं आती है। ये देखिए अब इसमें डाल दिया हमने 4 से 5 गिलास पानी। और 45 मिनट बाद ही इसको हमने खोल कर देखा है। 40-45 मिनट हो गए थे हमारे ये पाए चढ़े हुए। तो ये देखिए कितने अच्छे गल गए हैं। कुकर में गलाते हैं तो इसकी नलियों के गूदे वगैरह सारे निकल जाते हैं। अब माशाल्लाह ही हमारे भगोने में इतने अच्छे गल गए हैं, ये कुकर में भी क्या गलेंगे। एक उबाल आ जाता है तो गैस की फ्लेम को बहुत कम स्लो आंच पे रख देते हैं। उसको रिलीज के ये गल गया। अब ये जब तक ये गल रहा था, जब तक कि हमने मसाला तैयार कर लिया। प्याज छील करके काट लिए, लहसुन अदरक इसी में काट कर छील करके रख दिया है। और ये हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज काटी है लाल होने के लिए। और ये सूखे मसाले हैं। 4 चम्मच धनिया लिया है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 गरम मसाला, और गरम मसाला बाकी ऊपर से जाएगा। पतीला हमने धो करके रख दिया है। जब ये सूख जाएगा तो इसमें डालेंगे तेल। इसमें तेल डाल करके ये पतीला हमारा सूख जाएगा। धो करके हमने रखा है, और बर्तन को धो करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने ये धो करके रख दिया है। जब ये सूख जाएगा, गीला है, तो इसमें डाल देंगे तेल। तेल है हमारा 500 ग्राम। 500 ग्राम सरसों का तेल लिया है। उसको गरम करेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। तेल का झल आती है तो बच्चों को पसंद नहीं आता सरसों का कड़वा तेल। तो तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं। तेल गरम हो, जब तक हमारी पतीली गरम होएगी, सूखेगी, तेल डालेंगे, जब तक कि हम अपने बाकी मसाले काट लेंगे। तेल देखिए हमने 500 ग्राम के करीब तेल डाल रहे हैं इसमें। और इसमें तेल गरम होने के बाद एक मीडियम साइज़ की जो हमने प्याज काटी है, वो लाल होने के लिए गोल्डन हो जाएगी, उसमें डाल देंगे। जब तक के लिए करते हैं अपना और काम। देखिए तेल हमारा हो गया था, हमने डाल दिए प्याज। प्याज हमारी हो जाएगी, इसमें डाल देंगे जो प्याज अदरक लहसुन हमने पीसा है। और बगैर पानी का ही पीसती हूँ मैं, और बिल्कुल उसको बारीक पीसना होता है। और जब ये प्याज हो जाएगी तो पेस्ट डालेंगे। और जो हमारा पेस्ट होता है उसको बहुत ही अच्छे से भूनना होता है। बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता है, लेकिन मसाला भुनने के बाद ही जायका आता है खाने में। तो अगर जायका चाहिए तो आप हर चीज़ का ख्याल रखें, भुनने का, सफाई का, हर चीज़ का। तो प्याज हमारी होने वाली है। 1 से 1.5 मिनट हो गया हमें चलाते हैं। अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज हमारी लाल हो गई है। जब तक ये मसाला भुनेगा और काम कर लेंगे। और जब तक के लिए हल्की आंच पे और छोड़ दिया मैंने, धीरे धीरे पकते रहेंगे हमारे पाए। प्याज हमारी होने ही वाली है। कोई घबराहट नहीं, कोई वो नहीं, आराम से तसल्ली के साथ खाना बनाना चाहिए। ये प्याज देखिए जैसे हमें चाहिए थी वैसी प्याज हमारी हो गई है। इसमें डाल दिया हमने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। जब तक ये होता है और काम कर लेते हैं। ये हमने पेस्ट डाल दिया है और इसको भुनने देते हैं। इसको खूब अच्छे से भुनने देते हैं, जब तक के लिए अपना
हरा मसाला जो ऊपर से डालते हैं अपनी प्लेट में खाने के लिए, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नींबू, वो सब धो करके कट कर लेते हैं। इसको मसाले को भुनने देते हैं। इसको अच्छे से भुनने देते हैं। नहीं दूंगी। वक्त ये मसाला हमारा भून रहा है। जब तक के लिए अपने पाए देख लेते हैं। पाए हमारे गले हुए थे, लेकिन हमने चूल्हा बंद नहीं करा, हल्की आंच पे छोड़ रखा है और अच्छे से गल जाएगा वो। तो जब तक के लिए मसाला भुनेगा तब तक हल्की आंच पे रखा रहेगा पकने के लिए खूब अच्छे से। इसमें थोड़ा टाइम लगता है भुनने में, किसी भी प्याज को और अच्छे से भुनना ही बड़ी बात है। तो इसको बहुत अच्छे से भुनना होता है। बीच बीच में देखते रहेंगे, चलाते रहेंगे और इसको छोड़ देंगे भुनने के लिए। देखिए गोल्डन होने लगी है प्याज। 1 से 1.5 मिनट तक और भूनते हैं। बिल्कुल ये भुन गई है, बस कुछ सेकंड तक और भूनेंगे इसको। इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी प्याज में, क्योंकि पिसी हुई प्याज बहुत टाइम लेती है भुनने में। हल्की आंच पे, ये मीडियम आंच पे भूनती रहेगी। वैसे इसको बीच बीच में देखना है कि नीचे लग ना जाए नीचे से। देखिए प्याज हमारी भुन गई है। इसमें डाल देते हैं मसाले। हमने बताया था आपको, धनिया 4 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 गरम मसाला। गरम मसाला हमारा ऊपर से भी जाएगा, तो इसलिए बहुत ही बड़ा नाम गरम मसाला हमने डाला है। और बाकी ऊपर से डालेंगे जब हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे ऊपर से, बाकी तो अपनी प्लेटों में ही डालते हैं। पाए वगैरह में, पाए हो ना हरी हो, वो पूरे साल में नहीं जाता है। तो अब इसको भी 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं और फिर इसमें डाल देंगे पाए। जो हमारे बॉईल किए हुए पाए हैं उबले हुए, वो पाए इसमें डाल देंगे। ये भी मसाला हमारा भून गया है अच्छे से। मसाला हमने भून लिया है। अब इसमें जाएंगे पाए, फिर पाए जाएंगे और उसका जो सूप है, यानी उसका बॉईल किया हुआ जो उसका पानी है, वो बाद में डालते हैं ऊपर से। ऐसे आप पूरा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं पाए डाल के 1.5-2 मिनट तक चलाती हूँ ताकि अच्छे से मसाला मिक्सिंग हो जाए उसमें। तो चलिए डाल देते हैं पाए। इसमें पाए डाल देते हैं। पाए डाल देते हैं इसमें। देखिए इस तरह करके सारे पाए इसमें डाल देंगे, जितने पाए हैं सारे पाए इसमें डाल देंगे। पाए डालने के बाद इसका जितना सूप है सारा डालेंगे। और हमने मसाले में नमक नहीं डाला था। पाए डालने के बाद पता चलेगा नमक सही है या कम है। ज़रूरत है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। ज़रा सा भी नमक तेज हो जाएगा तो पूरा सालन हमारा बेकार हो जाता है। तो हमने बॉईल करते हुए डाल दिया था नमक, ऊपर से भी डाला नहीं है। जब पूरा पाए डाल लेंगे तो देखेंगे। ऐसे उबले हुए पाए भी ऐसे भी खा सकते हैं, टेस्टी लगता है। बस ये है कि हम इसको रूखा खा सकते हैं और ज़्यादा नहीं खा सकते, और इसका सूप भी पी सकते हैं। सर्दियाँ बहुत हो रही हैं। पाए हमने सारे डाल दिए हैं। 1.5-2 मिनट तक इसको इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे
फिर इसका बचा हुआ जो सूप है इसका पानी वो डाल देंगे। आप इसमें शोरबा रखेंगे अपने हिसाब से, पतला गाढ़ा मीडियम जितना आपको रखना है आप उसी हिसाब से रखेंगे। हम लोग ना बहुत गाढ़ा रखते हैं पाए का शोरबा और ना बहुत पतला, बस सही होता है। ऐसे ज़्यादातर पतला ही रखते हैं और उसी में मज़ा आता है, टेस्ट आता है खाने में। ये देखिए कितना परफेक्ट वाले पाए हमारे तैयार हुए हैं माशाल्लाह से, लाजवाब टेस्टी। आप भी खाएं और बनाएं तो आप कहेंगे टू गुड, वाओ। हमने 1 चम्मच में लेके इसका शोरबा नमक चख लिया है। नमक थोड़ा कम लग रहा है मुझे, क्योंकि हमने मसाले में इसीलिए नहीं डाला था। नमक का ध्यान रखना पड़ता है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट। और इसमें नमक थोड़ा और भी इसलिए कम रखते हैं कि हम पाए जब बनाते हैं, नहारी बनाते हैं, तो बच्चों की पहले ही फरमाइश होती है रोटी मत बनाना, रोटी बाज़ार से आएगी तंदूर की, तो उसमें उससे और भी ज़्यादा तेज़ लगता है नमक खाने में। तो बहुत हिसाब से नमक रखेंगे इसमें इंशाल्लाह। तो देखिए परफेक्ट वाले पाए बिल्कुल तैयार है, लाजवाब। इसमें पकते हुए जब हम शोरबा लगा देते हैं तो थोड़ी सी कटी हुई अदरक और थोड़ा सा धनिया के जो डंठल होते हैं ऊपर के, जैसे हम हटाते हैं तो हटाओ नहीं, आप इसमें डाल दो। और जो पत्ते होते हैं धनिया के, वो ऊपर से डालने के लिए रख लो। क्या मज़े का ज़बरदस्त वाला धनिया का टेस्ट आता है, खाने का जायका दुगना हो जाता है। तो ये देखिए पाए हमारे परफेक्ट वाले तैयार। अब बस गर्मा गर्म आएगी तंदूर की रोटी और फटाफट लगा देंगे दस्तरखान। ये सुबह से हमने उबलने रख दिया था माशाल्लाह से। अगर यही हम प्रेशर कुकर में बनाते ना तो आधा घंटे में प्रेशर कुकर में गल जाता, लेकिन माशाल्लाह से हमने 2.5-3 घंटे इसको पकने दिया है। देखिए कितना परफेक्ट वाला तैयार है, शक्ल से भी इतना खूबसूरत और खाने में तो लाजवाब, सोने पे सुहागा। ये देखिए, चलिए खाना निकालते हैं और बच्चों को खाना देते हैं। और हमने पाए की दावत करी थी अपनी सिस्टर्स की, तो उनके लिए भी, वो बहुत दूर से आई हुई थी, तो हमने कहा सोचा चलो पाए बना लेते हैं। यह धनिया हरी मिर्च धो करके हमने रख रखा है, अब इसको काट लेते हैं। और ये तो काटने में ज़्यादा टाइम लगता है, मिर्चें बारीक बारीक काटती हूँ मैं कैंची से, और अदरक स्लाइस में काटूँगी, वो भी कैंची से ही काटूँगी। तो देखिए परफेक्ट वाला हमारा पाए बिल्कुल बनकर तैयार है। पाया कहिए, पाए कहिए, ये पाए ज़बरदस्त वाले हमारे तैयार हैं। ये देखिए नलियों में गूदा भी खूब भरा हुआ है, यही हम कुकर में बनाते ना तो सारा इसका गूदा निकल जाता है। और ये हमने पतीले में बनाया, गल गया परफेक्ट वाला, और गूदा अपनी जगह है। जब खाने बैठते हैं हम लोग अलग से प्लेटों में, डिशों में निकालते हैं, ठंडा होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना कोई खाएगा। ये है कि नलियों में होता है, नली प्लेट में दे देते हैं, उसको निकाल देते हैं आराम से, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल फ्रेश, गरम गरम में निकलता भी है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ऊपर का डंठल था, ऊपर का उसका हिस्सा और धनिया का, वो हमने काट करके सालन में डाल दिया है। और उसको धनिया के पत्ते को रख लिया है, जब दस्तरखान पे रख दिया हमने एक प्लेट उसमें, क्योंकि किसी को पसंद होता है ऊपर से डाल के खाना, किसी को नहीं होता है। हमारे घर में सब ऊपर से डाल के खाते हैं, आने वाले डाल के खाते हैं, बस हमारे शहजादे को पसंद नहीं है, जो हमारी जान है उनको पसंद नहीं है, हमारे बच्चे को कुछ भी ऊपर से, बस उनको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए खाने के अंदर, कि इधर से छाटेंगे, उधर से छाटेंगे, उधर से निकालेंगे। ये देखिए, अच्छा आप लोग बता सकते हैं शक्ल देख के कि अच्छा बना है नहीं। चलिए किसी वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।